नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। गैर मुस्लिमों को मिलेगी भारत की नागरिकता। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों से मांगे आवेदन। एमएचए ने तत्काल क्रियान्वयन के लिए जारी की अधिसूचना। सेना प्रमुख एमएम नरवणे की चीन को दो टूक, कहा एलएसी पर नहीं करने देंगे एक तरफा बदलाव। एलएसी में काबू में हालत, हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार। एस जयशंकर से मुलाकात के बाद बोले एंटनी ब्लिंकन, कोविड संकट के दौरान मिली भारतीय मदद को अमेरिकी कभी नहीं भूलेगा। जयशंकर ने कोविड-19 महामारी से मुकाबले में अमेरिकी सहयोग के लिए बाइडेन प्रशासन को दिया धन्यवाद। धुंधली हुई भारत की आस, अदालती सुनवाई पूरी होने तक डोमिनिका में ही रहेगा भगोड़ा मेहुल चौकसी। कोर्ट ने चौकसी को डोमिनिका चाइना अस्पताल ले जाने की मंजूरी दी। ट्विटर ने अभी तक नहीं मानी सरकार की नई गाइडलाइंस। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने की अधिकारी की नियुक्ति। सरकार के सूत्र ने कर दिया साफ, भारत में भारत के कानून के मुताबिक ही होगा रहना। देश में महंगा हुआ हवाई सफर, केंद्र ने 16% तक बढ़ाया न्यूनतम किराया। 1 जून से लागू होंगी नई दरें। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर ब्रेक, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का 30 जून 2021 तक बढ़ा निलंबन। डीजीसीए के परिपत्र में कहा 26 जून 2020 के आंशिक संशोधन में सर्कुलर की वैधता को और बढ़ा दिया है। डब्ल्यूएचओ का दावा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूरोपियन रीजन डायरेक्टर हैंस क्लूग ने कहा कि महामारी को खत्म करने के लिए 70% लोगों के टीकाकरण की जरूरत। दिल्ली सरकार खरीदेगी वैक्सीन, 10 मिलियन डोज के लिए ग्लोबल टेंडर जारी। विदेशी टीका निर्माताओं को आकर्षित करने के प्रयास जारी। एयर इंडिया की फ्लाइट में मिला चमगादड़, दिल्ली एयरपोर्ट पर वापस लौटा विमान। यात्रियों को एयर इंडिया के दूसरे विमान से नेवाद के लिए किया रवाना। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन पर सियासी घमासान, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा केंद्र सरकार की वजह से प्रदेश को नहीं मिल रही वैक्सीन, संकट में युवाओं का टीकाकरण। मेरे अधिकारी मुझे वापस कर दें, सीएस के तबादले पर ममता ने की पीएम मोदी से हाथ जोड़कर अपील। कहा बंगाल के लिए, लोगों के लिए प्रधानमंत्री के पैर छूने को भी तैयार हूं। सीएम अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच सुलह की कोशिश शुरू। सोनिया गांधी ने उठाया ये कदम, रिश्तों में आई खटास जल्द ही खत्म हो सकती है। दोनों की ओर से जारी तनातनी को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कदम। देश में लगातार दूसरे दिन 2 लाख से कम कोरोना के नए केस। 24 घंटे में 1,73,790 केस आए सामने। 3,617 मरीजों की मौत। यूएई में होगा आईपीएल का बचा हुआ मैच, 31 मैच होने हैं। बीसीसीआई की एसजीएम में औपचारिक रूप से फैसला, सितंबर-अक्टूबर में आयोजित किया जा सकता है आईपीएल। आईसीसी से और समय मांगने का किया फैसला। इंजीनियर ने व्हाट्सएप पर दी राकेश टिकैत को धमकी, पुलिस ने किया युवक को गिरफ्तार। पूछताछ के दौरान जितेंद्र ने बताया कि आंदोलन की वजह से वो नाराज था। भरतपुर में सांसद पर हमला और डबल मर्डर को लेकर सीएम गंभीर। दोनों मामलों की पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से ली रिपोर्ट। कहा अपराध बर्दाश्त नहीं है। गाजियाबाद में ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस में संक्रमित 59 वर्षीय कोरोना मरीज की मौत। वहीं डॉक्टर वीपी त्यागी ने बताया कुंवर सिंह का इलाज चल रहा था, लेकिन टॉक्सीमिया की वजह से शुक्रवार शाम 7:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई। आखिर कहां जाकर रुकेगी पेट्रोल डीजल की कीमत? तेल कंपनियों ने किया फिर कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 27 पैसे तो डीजल 30 पैसे हुआ महंगा। कोरोना के इलाज से जुड़े सामानों को जीएसटी मुक्त किए जाने की मांग। बैठक में नहीं मिली कोई राहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई काउंसिल की बैठक। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है आज। वे किसानों के सच्चे हमदर्द थे, जात पात में विश्वास नहीं रखते थे, किसानों की जमीनी हकीकत से पूरी तरह से वाकिफ रहते थे। प्रियंका गांधी ने दावा किया भारत सबसे बड़ा ऑक्सीजन उत्पादक देश है, लेकिन केंद्र सरकार की लापरवाही के चलते कोरोना की दूसरी लहर के समय ऑक्सीजन संकट खड़ा हुआ है। यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं निरस्त। कोरोना के चलते यूपी सरकार ने लिया फैसला, इस साल ही यूपी बोर्ड 10वीं में 29,94,312 छात्र छात्राएं पंजीकृत।
श्रीलंका के समुद्री तट पर एक पोत में आग लगने से एसिड की बारिश का खतरा पैदा हो गया। इसे लेकर श्रीलंका की शीर्ष पर्यावरण संस्था ने आगाह किया, तो वहीं भारत इस संकट से निकलने में श्रीलंका की मदद कर रहा है। भरतपुर में मंत्री सुभाष गर्ग के विवादित बोल, कहा सांसद को दौरे की देनी चाहिए थी सूचना। डॉक्टर दंपति मर्डर मामले में बोले हर गलती की सजा मिलती है। सांसद रंजिता कोली ने बताया शर्मनाक। सीकर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार कोरोना मैनेजमेंट को लेकर पूरी तरह से विफल हो गई है। बाबा रामदेव की ओर से दिया गया बयान केंद्र की सोची समझी राजनीति। कोटा में सूने मकान में चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने घर से हजारों की नकदी और गहनों पर हाथ साफ कर दिया। घटना कोटा के मंडाना कस्बे की बताई जा रही है। टोंक जिले के निवाई में 23 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जैसलमेर के नाचना में प्रशासन कोविड इलाज और इससे संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी दे रहा है। संक्रमण से बचाव को लेकर चलाए जा रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम के बारे में भी लोगों को जागरूक करते हुए उन्हें वैक्सीन टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। झुंझुनू एक विवाहिता को ससुराल पक्ष पर छत से फेंकने का आरोप लगाया गया है। घायल विवाहिता को इलाज के लिए झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में सार्वजनिक चौक और आम रास्ते पर हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और अवैध अतिक्रमण को हटवाने की मांग की। जोधपुर में लॉकडाउन के दौरान पुलिस प्रशासन ने काफी सख्ती की है। शहर के प्रत्येक चौराहे पर वाहन चालकों से पूछताछ की जा रही है। जैसलमेर के भानियाना में पुराने दिन लौट आए हैं। एक किसान ऊंट गाड़ी से अपने परिवार के साथ गंतव्य स्थान की ओर जाते हुए दिखाई दिया। किसान ने बताया कि देश में 70 साल पहले जो हालत थे आज भी वैसा ही महसूस हो रहा है। मोदी सरकार के 7 साल पूर्ण होने पर भाजपा अजमेर देहात किसान मोर्चा ने अंधेरी देवरी गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 70 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। हीसर कस्बे में तहसीलदार ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पैदल फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान व्यापारियों को समयबद्ध तरीके से दुकान बंद करने के लिए निर्देश दिए और एक जगह भीड़ इकट्ठी न करने की बात कही। विधायक जगसी राम कोली ने रेवदर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने और वैक्सीन लगवाने की अपील की। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा अजमेर देहात ने भरतपुर सांसद श्रीमती रंजिता कोली पर किए गए हमले की निंदा की। मोर्चा पदाधिकारियों ने इसे एक सोची समझी साजिश बताते हुए पर्दाफाश करने की मांग की। धौलपुर शहीद हुए महेंद्र सिंह की शहादत की 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद महेंद्र सिंह एक जांबाज पुलिस हेड कांस्टेबल थे, जो कि सवेर अपने फर्ज को सर्वोपरि रखते थे। बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट में अभिभावक, कर्मचारी और उनके परिवारों के लिए वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया। इस दौरान वैक्सीन लगवाने के लिए अन्य लोग मौके पर जमा हो गए। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मौके से रवाना कर दिया। सवाई माधोपुर में मोदी सरकार के 7 साल होने पर भाजपाई सेवा कार्यों के जरिए जरूरतमंदों की मदद कर रही हैं। जिला मुख्यालय पर वसुंधरा राजे जन रसोई के जरिए जरूरतमंदों को भोजन वितरित किया जा रहा है। बांसवाड़ा शहर में वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। उत्साह के साथ ज्यादातर लोगों में गलतफहमी भी दिखी, जिसके कारण कोविड-19 गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। पाली जिले में निवास कर रहे पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता देने के लिए जिला प्रशासन ने गृह विभाग को आवेदन दिया है। जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि पात्र श्रेणी के 12 आवेदन गृह विभाग भेजे हैं। ब्यावर में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पुलिस ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। पुलिस ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी करते हुए बेवजह घूमने वालों की निगरानी शुरू कर दी है। टोंक सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने पीपलू सामुदायिक अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान सांसद ने 2 चिकित्सकों और 3 कार्मिकों के 1.5 वर्ष के डेपुटेशन पर लगे होने और कोविड की तीसरी लहर की आशंका को लेकर सीएमएचओ को फटकार लगाई। हुरडा तहसीलदार और मांडल विधायक के मध्य जमीन नकल को लेकर हुई बातचीत का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कई संगठनों ने सैकड़ों लोगों ने उपखंड कार्यालय में नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
पीपलू पुलिस ने अवैध बजरी खनन कर परिवहन करने पर कार्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। कार्रवाई के दौरान चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जयपुर डीआरएम मंजूषा जैन ने सभी मंडलों में रेल वाणिज्यिकी अधिकारियों के सहयोग से कामगारों, वेंडर्स, कुलियों अधिक आर्थिक मदद के लिए खाद्य वस्तुओं के राहत के पैकेट बांटे। रेलवे सुरक्षा बल ब्यावर पोस्ट ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रेलवे के आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने 11 पर्सनल यूजर आईडी बनाई हुई थी। रेलवे सुरक्षा बल ने आरोपी के कब्जे से प्रिंटर, लैपटॉप और टिकट बनाने की एवज में 1,500 रुपए जब्त कर लिए। अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता बघेल और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचारों को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। विधायक अनीता बघेल ने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई है तब से महिला अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रतापगढ़ में संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान अपने कर्तव्य को अंजाम दे रहे पुलिसकर्मियों का स्वास्थ्य विभाग ने रैपिड एंटीजन टेस्ट किया है। इस दौरान पुलिसकर्मियों का कोरोना संक्रमण के प्रभाव से बचाने के लिए वैक्सीनेशन भी करवाया जा रहा है। नागौर के मेड़ता सिटी नगर पालिका क्षेत्र में वर्षों पुरानी पानी की पाइपलाइन को बदलकर नई पाइपलाइन डालने को लेकर जलदाय विभाग कार्य कर रहा है। इसी दौरान शहर के नायकों के मोहल्ले में जलदाय विभाग के ठेकेदारों के द्वारा मनमाने तौर से सीसी सड़क को तोड़ने पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की। 28 मई को भारत सरकार में नागरिकता को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसको लेकर बाड़मेर में पिछले 15 सालों से 200 से अधिक परिवार पाकिस्तान से आकर रह रहे परिवारों में खुशी की लहर है। ये परिवार लगातार नागरिकता के लिए भटक रहे थे। साला के पंचायत समिति और कृषि मंडी समेत कई जगहों पर कोरोना वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान 18+ वैक्सीनेशन किया गया। श्रीगंगानगर केसुआ गांव के युवाओं में पशु सेवा के लिए एक मुहिम चलाई हुई है, जिसके जरिए प्रतिदिन गांव के लिए गायों के लिए हरी घास की व्यवस्था की जा रही है। गौ सेवा के लिए गांव के युवाओं ने एनिमल हेल्पर समूह बनाया हुआ है। जोधपुर नगर निगम उत्तर के वार्ड संख्या 31 के पार्षद के नेतृत्व में विशेष वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लाभार्थियों का वैक्सीनेशन किया गया। मोदी सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर कोटा देहात बीजेपी ने रक्तदान किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने ब्लड बैंक की सेवा की मुहिम छेड़ी। रतनगढ़ में कोरोना महामारी से बचाव के लिए तैयार कराए स्टिकर्स और पोस्टर का लोकार्पण किया गया। इस दौरान लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पालना की अपील की गई। क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग अजमेर की उप निदेशक अनुपमा टेलर ने इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया और रसोई में साफ सफाई, खाने की गुणवत्ता की जांच की। चित्तौड़गढ़ में कोरोना संक्रमण का रिकवरी रेट में चौथा नंबर है। जिले में तेजी से गिर रहा कोरोना संक्रमण का ग्राफ। जिले में 43 लोगों की सैंपल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। शाहपुरा में केंद्र सरकार के 7 साल पूर्ण होने पर बीजेपी ने पुलिस जवानों को छाता भेंट किया। इस दौरान नेताओं ने पुलिस के जवानों को सम्मानित किया। लोगों को जागरूकता के लिए शाहपुरा की पुलिस ने प्रशासन के साथ रूट मार्च निकाला। रूट मार्च का जगह जगह ग्रामीणों ने स्वागत किया। धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके में नामी ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाने के लिए वारदात को पुलिस ने नाकाम किया है, जिसको लेकर इलाके में पुलिस की तारीफ हो रही है। सीकर जिले के पाटन थाना इलाके पर जन्मदिन पर तलवार से केक काटने और हवाई फायर कर दहशत फैलाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सुमेरपुर के जवाई बांध रोड पर डोभी क्लिनिक में काम करने वाले कंपाउंडर ने सुसाइड कर लिया। कंपाउंडर ने मरने से पूर्व एक सुसाइड नोट भी लिखा। हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर दीपेंद्र डोभी पर लगाए गंभीर आरोप। सीकर जिले में अचानक मौसम ने करवट बदल ली। दोपहर बाद तेज धूल भरी आंधियां चली और इसके बाद तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। सिरोही में मोदी सरकार के द्वितीय कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर गजब का युवाओं में उत्साह देखा गया।
प्रतापगढ़ में बीते 24 घंटे में 23 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस दौरान 43 संक्रमित उपचार के बाद ठीक हुए हैं, जिसमें एक्टिव केस का आंकड़ा घटकर 532 तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 व्यक्तियों की मौत की पुष्टि की गई है। पाली में भारत सरकार के लागू किए गए नागरिकता कानून के तहत जिले में एक भी व्यक्ति की ओर से आवेदन नहीं किया गया। जिला कलेक्टर के अनुसार अब तक पाक विस्थापित 67 नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। झालावाड़ जिले के डग में पुलिस ने करीब 5000 लीटर अवैध शराब बनाने का वॉश नष्ट किया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ की रावत भाटा में ट्रैक्टर और बाइक में आमने सामने भिड़ंत हो गई। उपचार के दौरान हादसे में घायल राहुल की मौत हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिंडौन के जलसेन तालाब के पास एक कुएं में शव पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। परिजनों के अनुसार मृतक मानसिक अवसाद में था। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में पुलिस हिरासत में लिए गए व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई। जिले में इलाज के लिए जयपुर उसे अब रेफर कर दिया गया। पीड़ित के सिर में गंभीर चोट बताई जा रही है। समदड़ी में कांग्रेस के पूर्व लोकसभा महासचिव अरुण व्यास के नेतृत्व में पंचायत समिति मुख्यालय के विभिन्न सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर वृक्षारोपण किया गया। कोटा में भी दिन भर भीषण गर्मी के बाद शाम होते होते तेज आंधी के बाद शहरी और ग्रामीण इलाकों में बारिश आई। शहर के कुछ इलाकों में चने के आकार के ओले भी गिरे। तेज आंधी में शहर में कई पेड़ भी धराशायी हो गए। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में 16 दिनों से गायब बुजुर्ग का शव सूखे कुएं में मिला। शव काफी पुराना होने की वजह से सड़ गया था। परिवारजनों ने शव की शिनाख्त कर ली है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अजमेर में व्यापार महासंघ के बैनर तले व्यापारियों ने सोमवार से दुकानें खोलने की अनुमति नहीं मिलने पर अपनी दुकानें खोल आक्रोश जताने का ऐलान किया। कहा कि यदि दुकानें खोलने की इजाजत नहीं दी जाती है तो उन्हें आर्थिक संबल प्रदान किया जाए। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया अपने 4 दिवसीय दौरे पर धौलपुर में हैं, जहां अलग अलग क्षेत्रों के चिकित्सकों का आकस्मिक निरीक्षण कर रहे हैं। बारा के आदिवासी अंचल क्षेत्र में किसान देवला, पप्पू भील, राकेश नेहरा, सुजीत नेहरा, राजकुमार नेहरा और दामिनी नेहरा ने कड़ी मेहनत कर बंजर भूमि पर फल उगा दिए हैं। अपनी 7 हेक्टेयर कृषि भूमि में कटहल, जामुन, आंवला, नींबू, आम, अनार और अमरूदों का बाग लगाया हुआ है। धौलपुर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने 18+ के वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया। इस दौरान युवाओं ने वैक्सीन लगवाई। दौसा के सिकराय में पुलिस ने वाहन चोरी के अपराधी जीतू उर्फ जितेंद्र मीना को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी वाहन चोरी, लूट, नकबजनी समेत कई प्रकरणों में 2 साल से फरार चल रहा था। पावटा में कोरोना की दूसरी लहर में युवाओं ने लक्ष्य बनाया है कि कोरोना काल के चलते हमारा लक्ष्य है कि कोई भूखा ना सोए। जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक राशन सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है। वर्तमान राज्य सरकार की बिगड़ी कानून व्यवस्था और नीतियों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी महिला प्रकोष्ठ ने मुखर्जी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान में बढ़ते महिला दुष्कर्म के मामले और बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के विरोध में नारे लगाए। जयपुर के पावटा में राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने आशा सहयोगिनियों का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। पावटा पंचायत समिति सभागार में समारोह हुआ था। मंत्री ने कहा कि कोरोना काल आशाओं ने खूब सेवा की है। अलवर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के बावजूद जेल में बंद 18 वर्ष से अधिक आयु के सैकड़ों बंदियों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन अभी तक नहीं लगाई है। दूसरी लहर के दौरान जेल में अब तक 26 बंदी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। सूरतगढ़ में सेना के 815 कॉम्पैक्ट इंजीनियर ट्रेनिंग सेंटर में एक जवान ने आत्महत्या कर ली। मामले में पुलिस ने कैंप के 3 आला अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी की कैंप के कमांडिंग ऑफिसर ने प्रभु दयाल को घरेलू ड्यूटी करने को कहा, जिसे करने से प्रभु दयाल ने इनकार कर दिया। झालावाड़ में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए घर घर सर्वे किया जा रहा है। टीकाकरण और चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। जिला कलेक्टर हरिमोहन मीना ने आवश्यक निर्देश दिए। उदयपुर की विश्व प्रसिद्ध फतेह सागर झील को भरने वाली मदार नहर की सफाई शुरू हो गई है। नगर निगम उप महापौर पारस सिंघवी ने बताया कि साफ करने के लिए नगर निगम की ओर से बॉब कट मशीन उतारी गई है।
अलवर के भिवाड़ी के फूलबाग थाना पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों से बड़ी मात्रा में चुराए गए माल को भी बरामद किया जा चुका है। नागौर के मेड़ता में नगरपालिका के सहयोग से राजकीय चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट लगने की कवायद तेज हो चुकी है। नगरपालिका करीब 50 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगवा रहा है। नागौर के मेड़ता में एक प्राचीन पेड़ को काटने को लेकर दो पक्षों में विवाद शुरू हो गया। महिलाओं ने उनके सदस्यों को धमकी देने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरे पक्ष का ये कहना है कि उन्होंने पेड़ को काटा नहीं बल्कि केवल टहनियां काटकर सफाई की। जोधपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा डेडिकेटेड कोरोना हेल्थ केयर सेंटर की शुरुआत की गई है, जिसमें 18 दिन में पहले भर्ती हुए 20 संक्रमितों का इलाज किया गया। इस दौरान 14 लोगों को ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। जैसलमेर के पोखरण में कोरोना की इस जंग के बीच पीरामल स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग के साथ डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में कार्य कर रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि पीरामल स्वास्थ्य की ओर से चिकित्सक उपकरण भी भेंट किए गए हैं। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में नगरपालिका की ओर से एम्बुलेंस सौगात देने के लिए जनप्रतिनिधियों की भीड़ उमड़ गई। ऐसे में जिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को गाइडलाइन की पालना करनी चाहिए, वो भी उनका उल्लंघन करते हुए नजर आए। पाली में कोरोना काल में जन जागरूकता के लिए जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है, जिससे जिले के विभिन्न क्षेत्रों में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साथ ही इस दौरान जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने भी रैली में भाग लिया। प्रतापगढ़ में कोरोना के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के लिए वैक्सीन की कमी नजर आ रही है, जिसमें 969 लोगों को पहली और 117 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई है, जो लक्ष्य के मुकाबले काफी कम है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में उपखंड अधिकारी ने मेडिकल स्टोर संचालकों को बिना चिकित्सकों के परामर्श की दवाएं नहीं देने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने लोगों से किसी भी तरह की समस्या होने पर चिकित्सक से परामर्श लेने की अपील की। उदयपुर के गोगुंदा में हाईवे पर रेत से भरी ट्रेलर पलट गई। इस हादसे में ट्रेलर चालक और खलासी को मामूली चोटें आईं। मौके पर पहुंची पुलिस ने हाईवे टीम के साथ रेती को एक तरफ करने का प्रयास किया। श्रीगंगानगर में बिश्नोई समाज से जुड़े लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने वन्यजीवों के लिए पानी की टंकी बनवाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। श्रीगंगानगर के राय सिंह नगर में गेहूं की सरकारी खरीद कर रहे तिलम संघ व्यवस्थापक के साथ अनाज मंडी में मारपीट का मामला सामने आया। व्यवस्थापक ने आरोप लगाया कि सड़क के पीछे सरकारी गेहूं के कट्टे में कचरा और कंकड़ भरे जा रहे हैं। रोकने और मजदूर के साथ दुकान मालिक ने उनके साथ मारपीट की। कोरोना महामारी के रोकथाम के साथ भीलवाड़ा के शाहपुरा में पार्षद स्वराज सिंह शेखावत ने वार्ड नंबर 7 में वायु शुद्धि के लिए सूक्ष्म यज्ञ हवन किया और वार्ड की गली मोहल्लों में घूमकर आहुतियां दी।